दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, काफ़ी जरूरी है। बाजार में तेजी बनी तो है, काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ने निफ्टी को बीट भी किया है, बट क्या ब्रेक लगेगा, लगाम लगेगी, उसके ऊपर बातचीत की है। 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनके स्टॉक्स के ऊपर आपको स्टडी करनी चाहिए, उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। रिजल्ट्स पे आते हैं दोस्तों। आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं और कल के रिजल्ट के रिएक्शन के ऊपर भी एक कंपनी का जो स्टॉक है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। स्टॉक ने 1% की तेजी के आसपास क्लोजिंग दिया। आप इसमें देखोगे ना तो रिजल्ट इसके आए थे 3:34 पर। अगर आपने प्राइस एक्शन देखा होगा तो लास्ट के कुछ 1-2 मिनट में बाइंग देखने को मिली थी। तो इनसाइडर को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली बाइंग हो गई। कल भी कुछ इनसाइडर्स थे जिन्होंने इसमें बाइंग की थी। आपको मैं डेटा दे देता हूँ आके चल के, बाकी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिन में थोड़ी सी कमी है क्यू बेसिस पे। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें हम परसेंटेज में देख सकते हैं कि कितने परसेंट के साथ में ग्रोथ है। प्रॉफिट बढ़ चुका है 3% के साथ में, 529 करोड़ तक पहुंच चुका है। 18 रुपीज का फाइनल डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है। रेवेन्यू को देखने चले तो 4056 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ईपीएस बीट है, यानी नंबर्स अच्छे हैं। बीट की है कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को। यस, नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो ये क्यू ऑन क्यू बेसिस, वाई नो बेसिस की अलग बात है। 20% की ग्रोथ यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे 3% की ग्रोथ दे रखी है। टीसीएस में, इन्फोसिस में, विप्रो में, ऐसी जो बड़ी कंपनीज हैं, एलटीआई माइंट्री भी मैं उसमें इंक्लूड करके चलूंगा, उसमें ऐसी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी जो इन छोटी कंपनीज में देखने को मिलेगी। वैसे परसिस्टेंट छोटी कंपनी नहीं है, बट यहाँ पे मार्केट कैप उन कंपनीज के कंपैरिजन में कम है और एआई के ऊपर ज़्यादा एक्सपोजर है। ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये जो कंपनीज है कोफोर्स, परसिस्टेंट, ये ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करती है और बड़ी वैल्यूएशन के ऊपर भी सस्टेन करती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 20 तारीख यानी कल का दिन। कल कुछ ब्लॉक डील्स देखने को मिली थी 27 करोड़, जिसमें स्टॉक्स लिए थे 51,0315 रुपीज़ के प्राइस पे। फिर 5,301 रुपीज़ के प्राइस पे लिए थे तकरीबन 60,000 स्टॉक्स, 32 करोड़ की डील्स। तो ये कुछ ब्लॉक डील के जरिए माल उठा था कल के दिन और आज इसके रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अच्छे हैं, देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन स्टॉक के प्राइस में देखने को मिलेगा। चार्ट्स के अंदर हमने बातचीत की थी कि यहाँ पे स्विंग बना रहा है स्टॉक, थोड़ा सा रुका है, नंबर्स का वेट कर रहे थे इन्वेस्टर्स। बॉटम बना था, वहां से सबसे पहले इसने रिवर्सल दिया था। आई थिंक कोफोर्स ने भी नहीं दिया था, किसी और आईटी कंपनी ने भी नहीं दिया था, परसिस्टेंट ने सबसे पहले रिवर्सल दिया था, विच इज़ वेरी गुड। ये इंडिकेशन होता है चार्ट्स के अंदर, अगर आप देखना जानते हैं, जो कि ऑब्वियस अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो आप ये सब देखना जानते होंगे, आपको आइडिया होगा। अब हम रेसिस्टेंस की बात करते हैं। रेसिस्टेंस की बात करें तो 23% ऊपर इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। कौन कॉल होगी कल और डिटेल में सूचना मिलेगी, गाइडेंस वगैरह मिलेगी। अगर वो भी अच्छी है तो फिर डेफिनेटली कुछ हम यहाँ पे अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हो सकता है ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट होने की कोशिश में जाए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एचसीएल टेक के भी नंबर्स आज आए हैं और इसके रिजल्ट आए 6:22 पर, यानी मार्केट के बंद होने के बाद में। तो चेक कर लेते हैं इसके रिजल्ट कैसे हैं। फर्स्ट मैं आपको एक्सपेक्टेशन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये था कि डिक्लाइन आएगी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में और एबिट मार्जिन के अंदर। 27 की जो गाइडेंस है वो मेन फोकस एरिया होने वाली है। गाइडेंस आपको आज पता नहीं चलेगी, कल पता चलेगी, तो उसको चेक कर लेंगे। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू कितने परसेंट के साथ में बढ़ चुका है। 12% के साथ में रेवेन्यू इंक्रीज कर चुका है। कंपनी का प्रॉफिट 4% के साथ में इंक्रीज कर चुका है। डिविडेंड 24 रुपीज़ का इसने डिक्लेयर किया है। अगर मैं इसको एस्टिमेट के साथ में कंपेयर करूं तो रेवेन्यू की एस्टिमेट थी 4 to 5% की ग्रोथ, 12% की ग्रोथ है, तो यहाँ पे बीट है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 4,600 से लेकर 4,800, लेकिन 4,488 ही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अच्छे नहीं है, यानी नंबर्स ठीक नहीं है। प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है मिस। मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो 1750 की एक्सपेक्टेशन थे और यहाँ पे आई थिंक मार्जिन्स मेंशन है। मार्जिन कितने हैं? 16.5, यानी मार्जिन प्रेशर में है। और वही चीज़ आप इसमें भी नोट कर सकते हैं, मार्जिन अंडर प्रेशर में एक्चुअल में। अच्छी बात नहीं है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को मिस कर चुका है। गाइडेंस की बात करें तो देखो अभी जितनी आई है उस हिसाब से यहाँ पे 1 to 4% की ग्रोथ है। एस्टिमेट थी 3 से 5% की ग्रोथ की। ये फाइनेंशियल ईयर 27 की यहाँ पे बात हो रही है। नंबर्स आई थिंक
मिस हो चुके हैं, देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है। बाकी इन्फोसिस के एडीआर को अगर मैं देखूं, क्यों देख रहा हूं, क्योंकि इसके रिजल्ट आए नहीं है, तो जब भी कोई बड़ी आईटी कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो फिर जो बाकी बड़ी आईटी कंपनी है जिसके रिजल्ट नहीं आते हैं उनके स्टॉक में उस हिसाब से रिएक्शन आता है। सो यस, ये डिक्लाइन में है, यानी हो सकता है कल एचसीएल टेक की पिटाई हम देख पाए। बाकी देखते हैं कितनी गिरावट होती है। सपोर्ट तो ये है फिलहाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 भी बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, यहाँ पे 4 बार सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। और ऐसा नहीं है कि पैटर्न कुछ नेगेटिव हो कि जो हाईज है वो नीचे ही शिफ्ट हो रही हो, यहाँ पे हाई ऊपर भी गया था पिछली हाई के कंपैरिजन में। सो ऐसा तो लगता नहीं है कि सपोर्ट तक पहुंचेगा। बाकी देखते हैं कल अगर कुछ मेजर चेंजेस हो गए तो दोबारा से हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है टाटा एलेक्सी है, 3% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, अच्छी रिजल्ट आने की उम्मीद में। शाम को 7 बजे के आसपास के रिजल्ट आप इसमें नोट कर सकते हैं, इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। देखो मार्जिन्स में तो इंप्रूवमेंट है कि उनके बेसिस में 20 का 22 हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर्स कैसे गए हैं। सो रेवेन्यू ने मीट कर दी है एस्टिमेट, आई थिंक प्रॉफिट ने भी मीट कर दी है एस्टिमेट, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 2x हो चुका है सीक्वेंटली कंपनी का प्रॉफिट। इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं दिखाऊं तो एस्टिमेट थी 990 के आसपास की, 990 के आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू है। इट मींस ठीक है, मीट है। 218 समथिंग, 185 से लेकर 218 की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, 220 है, यानी मीट है। ग्रोथ 4 to 10% एक्सपेक्टेड, 9% रेवेन्यू प्रॉफिट, अच्छी बात है। मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, ऐसी एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेशन थी और इंप्रूव हो भी चुके हैं। डिविडेंड की बात की गई थी 70 से लेकर 60 रुपीज़ का और 75 रुपीज़ का आ चुका है, तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एस्टिमेट मीट है, लेकिन पैटर्न वीक है और कुछ बड़ी तेजी बनेगी, कुछ ऐसा हो जाएगा अगले 1 2 साल में कंपनी का स्टॉक 60 70 या डबल हो जाएगा परसेंटेज, तो वो अभी नहीं बोल सकते हैं। अभी हम ये देख सकते हैं कि नंबर्स अगर बहुत अच्छे आते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस को बहुत अच्छे से बीट करते, तब हम ये उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए एक्चुअली, लॉजिकली देखें तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक चलता करता है। लेकिन चलो ठीक है, जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे देखते हैं कि यहाँ से स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को लेता है या नहीं लेता है। कल पता चल जाएगा, कल 3 4 5% की तेजी हुई तो समझ जाना कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं। गाइडेंस वगैरह वो सब चीज़ें अपन देखेंगे कल डिटेल में। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ग्रो, कल मैंने आपको इसके बारे में बातचीत करके बताया था कि रिजल्ट थे ओके। मैंने आपको ये भी कहा था कि एकदम से ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट भी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा नीचे था। एक्चुअली हुआ क्या, उल्टा। स्टॉक ने आज 8% की तेजी दे दी। कैसे हुआ, अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन तो 77 है, ऊपर है ये भी। मार्केट ने उसी वैल्यूएशन के हिसाब से नंबर्स एक्सपेक्ट किए थे और वैसे ही नंबर्स आए थे। और इतने अच्छे नंबर्स आने के बाद भी आप देखोगे तो यहाँ पे ईपीएस बीटन बाय ओनली 3% है, यानी नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो स्टॉक ऐसा नहीं चलना चाहिए था। ऐसा हुआ दोस्तों इसीलिए क्योंकि आज कंपनी की कॉन कॉल हुई थी 8:13 पे। यहाँ पे जो ब्रीफिंग है, समरी है, आना शुरू हो गई थी, आप ये देख सकते हैं। सो यहाँ पे कंपनी ने कुछ अपडेट्स दी है और कंपनी ने यहाँ पे बात की है, उसके बेसिस पे स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी है। फर्स्ट आप देख सकते हैं कंपनी की जो गाइडेंस उसमें बोला है एआई इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। जो भी कुछ है कस्टमर एक्सपीरियंस ही है, इस वजह से ही इसमें इतने सारे क्लाइंट हैं। आई थिंक 1 करोड़ प्लस एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि इंडिया में किसी और ब्रोकर के पास में नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लागत जो है सर्व करने की एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, यानी जो कंपनी के प्लेटफॉर्म की जो लागत है वो डिक्रीज करेगी और क्लाइंट बढ़ेंगे तो ऑब्वियस प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ेंगे। सो यहाँ पे मेंशन कर रखा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डिस्पाइट एब्सोल्यूट इंक्रीज ड्यू टू एआई रिलेटेड टेक कॉस्ट, यानी यहाँ पे ठीक है, ये मेंशन कर रखा है कि चलो ठीक है, यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट आ सकते हैं, आगे चल के अच्छे प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि लागत कम होगी। इसके बाद में आप ये देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश की। एंजल वन ने तो सीधा कह दिया था कि कुछ खास इंपैक्ट होगा नहीं एसटीटी बढ़ने का, लेकिन कंपनी ने कहा है कि कंपनी देखती है 5 से लेकर 10% का इंपैक्ट होगा फ्यूचर्स के वॉल्यूम में आफ्टर एसटीटी हाइक्स, ठीक है। ऑप्शन के वॉल्यूम्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है एसटीटी हाइक जब से हुआ है। अब ये 1 अप्रैल से हाइक हुआ है तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, और एंजल वन के अंदर भी कुछ खास नहीं है चेंजेस, ऐसा कंपनी ने कहा है।
विद ओनली स्मॉल शिफ्ट इन फ्यूचर वॉल्यूम। फ्यूचर वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट आएगा, बाकी जैसे जैसे और यूजर्स आते रहेंगे, जैसे जैसे और क्लाइंट्स बढ़ते रहेंगे, तो वो ऑब्वियस वो जो वॉल्यूम का जो शिफ्ट है या जो वो इम्पैक्ट वो भी खत्म हो जाएगा आगे चल के। सो अच्छी गाइडेंस है, इस वजह से यहाँ पे जो ब्रोकिंग हाउसेज है ना, जो बड़े ब्रोकर से देख सकते हैं आप डिटेल में, अगर आप सिटी ग्रुप को देखोगे तो 230 का टारगेट दे दिया, यहाँ पे यूबीएस को देखोगे 210 का टारगेट दे दिया, एंड इसके बाद में हम जेपी मॉर्गन की बात करें 220 का है, जेफरीज की बात करें तो ये 210 का टारगेट इंक्रीज करके 225 कर दिया। तो इस वजह से स्टॉक ने यहाँ पे तेजी पकड़ी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया है वो ये वाला सपोर्ट लिया है, इसका फाइनल रेसिस्टेंस। कल मैं आपको ये वाला सपोर्ट बता रहा था क्योंकि कॉन कॉल के अंदर गाइडेंस ऐसी नहीं थी, और मैंने आपको ये नहीं कहा था एग्जैक्टली यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन ये कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है 17% नीचे मिलता है तब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें बन सकती है। बट ठीक है, अच्छी बात है, यहीं पे सपोर्ट ले लिया। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर नई तेजी यहाँ पे बनेगी, ऐसा हम मान सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इन्वेस्टर जो भी होल्ड करे वो होल्ड करेंगे, ठीक है। बाकी जो डिप का वेट करे, आती रहती है डिप, स्टॉक मार्केट है, कभी नीचे भी होगा कभी ऊपर भी होगा, तो जो इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो देखेंगे डिस्काउंट आएगा जब भी 15-20% का, उसके बेसिस पे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।